बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुजानपुर में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जनेब चंदेल और चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर रोष प्रदर्शन किया। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से अश्विनी कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। और सब कुछ जैसे सिलेंडर हो गया, सब आप देख रहे थे पहले क्या उसका 600 को कम करने के लिए झूठे वादे हमें दिलाए जाते हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार अब 4-6 महीने की इसके साथ दीपा मुंशी जी और अनीता रानी जी को भी सम्मानित करेंगे। सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव-गांव से महिलाएं इस सम्मेलन में पहुंची हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में महिलाएं यहां पर उपस्थित हैं। लोगों में गुस्सा है, सरकार के प्रति आक्रोश है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ाकर सरकार जो है, भाजपा जो है, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में गुस्सा जो है जनता का निकला था और भारतीय जनता पार्टी का चारों की चारों सीटों पर जो सफाया किया था, आने वाले विधानसभा के चुनावों में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ जो है जनता करने वाली है। आज जो महिलाएं हैं वो तंग हैं। गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया, खाने पीने की चीजें कहां पहुंच गई, पेट्रोल और डीजल। जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में सबक सिखाया तो 17-18 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है वो कम कर दिया। अब पिछले दिनों में 10-12 रुपए और बढ़ा दिया है। इसलिए जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वरना इस सरकार ने लोगों के रोजगार छीन लिए, व्यापारियों के व्यापार चले गए और जो कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हक नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा जो है विधानसभा चुनावों में निकलने वाला है। और यही नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे से कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मेलन चल रहा है और भारी तादाद में गांव-गांव से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और मुझे लग रहा है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में अब जाने वाली है और फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता से है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके संगठन के लोग, ये सरकार प्रचार की सरकार बन गई है, होल्डिंग की सरकार बन गई है, एडवर्टाइजमेंट की सरकार बन गई है। जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। सिर्फ ये भाषणों में और होल्डिंग लगा के मीडिया में प्रचार करके सोशल मीडिया की प्रचार की सरकार बन के रह गई है। जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। आज भी सड़कों पे गौवंश जो है वो घूम रहा है और हजारों की तादाद में पशु जो है सड़कों पे हैं। ये कहने की बातें हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। और ये जो गौ सेंचुरी यहाँ पर खैरी में बनाई गई है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है घोटाला हुआ है। मैं कई बार मामले को उठा चुका हूँ। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का है और उस मामले को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बहुत घोटाला हुआ है। दीवारें बनने से पहले, उद्घाटन से पहले गिरने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में जिन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने जन्म दिया दूसरी पार्टी को, क्या है वो आप पार्टी, झाड़ू पार्टी। देख लिया ना पंजाब का हाल क्या है, 300 यूनिट देना तो फ्री, कहाँ लोग 300 यूनिट बल्कि इसने तो इतने पैसे बढ़ा दिया। रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सी रोजगार दी, भगवान मान के फेल है, केजरीवाल तो है ही लुटेरा, तो फेल। बी पार्टी है वो बीजेपी की। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जितने भी बीजेपी ने जितने फल मोदी जी मारते हैं, जितनी वो हवा में बातें छोड़ते हैं, वो आज तक योजनाएं कहाँ गई। आज आप देखिए सारे हिमाचल का सुजानपुर की महिलाएं ये एकत्रित हुई है, ये आक्रोश रैली है। हमने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में महंगाई आसमान को छू रही है। जब से ये सरकार है सत्ता में आई है, तब से इन्होंने महंगाई की लगाम लगाने का कुछ भी नहीं किया। आज हमारा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब यूपी की सरकार थी, उस समय 450 का सिलेंडर आता था। सरसों
और भारतवर्ष का हर एक नागरिक जो है, इनकी नीतियाँ इतनी गलत है कि भारतवर्ष का हर नागरिक 98,000 करोड़ के 98,000 रुपए के कर्जे के नीचे आ गया। आईटीआई भद्रोता में 28 व 29 अप्रैल को सजेगा रोजगार मेला। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भद्रोता में 28 व 29 अप्रैल को HRVS प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मारुति सुजुकी गुजरात के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह साक्षात्कार 2 स्तर में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें 28 अप्रैल को कंपनी के द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 29 अप्रैल को साक्षात्कार में भाग ले पाएंगे। चयनित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को कंपनी की तरफ से सिलेक्शन लेटर दिया जाएगा। RV7 न्यूज के लिए मंडी से अश्वनी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भद्रोटा। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं भद्रोटा क्षेत्र के जितने भी ITI पास आउट युवा हैं और जितने भी हमारे आसपास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैं सूचित करना चाहता हूं कि 28 और 29 अप्रैल को ITI भद्रोटा के कैंपस में HRVS प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मारुति सुजुकी गुजरात के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। यह साक्षात्कार 2 स्तर में पूर्ण किया जाएगा, 28 और 29 अप्रैल को। 28 तारीख को कंपनी रिटर्न एग्जाम का आयोजन करेगी और जितने भी प्रशिक्षणार्थी हमारे रिटर्न एग्जाम में क्लियर होंगे वो 29 अप्रैल को साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और जितने भी प्रशिक्षणार्थी साक्षात्कार को उत्तीर्ण करेंगे उन्हें कंपनी के सिलेक्शन लेटर दिए जाएंगे। इस साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए प्रशिक्षणार्थियों का 10वीं और ITI पास आउट होना जरूरी है। 10वीं में 50% अंक और ITI में 60% अंक होना जरूरी है। ट्रेड जो इसमें भाग ले सकते हो उनमें जो मुख्य हैं वो है फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स, COE मीन्स ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड पेंटर जनरल। और कंपनी के द्वारा हायर और सिलेक्ट किए गए प्रशिक्षणार्थियों को 20,100 रुपये का CTC जो है प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस CTC के अलावा प्रशिक्षणार्थी की जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 13,925 रुपये रहेगी। इसके अलावा कंपनी सब्सिडाइज्ड फूड और यूनिफॉर्म का भी खर्चा उठाएगी। और यह जो रिक्रूटमेंट की जाएगी यह गुजरात के प्लांट के लिए की जा रही है। अभी के लिए हमारे पास इतनी ही जानकारी है और हम आशा करते हैं कि इस साक्षात्कार में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रशिक्षणार्थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनीज हमारे अपीयर होंगे। और मैं इस साक्षात्कार के लिए हमारे जो आसपास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं उनके प्रधानाचार्यों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने यहाँ से पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों को काइंडली थोड़ा मोटिवेट करें और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को सक्सेस करने की हमारी मदद करें। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतनी ही जानकारी हमारे पास है। धन्यवाद। श्री रेणुका बांध जनसंघर्ष समिति की बैठक सोमवार को ददाहू में संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डूब क्षेत्र के दर्जनों विस्थापितों ने भाग लिया। बैठक में विस्थापितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें शीघ्र ही जिलाधीश सिरमौर एवं बांध प्रबंधन के प्रबंधक निदेशक के साथ बैठक करने पर विचार विमर्श किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने बांध प्रबंधन की ढूलमूल नीति पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि गत वर्ष दिसंबर माह में जिलाधीश शर्मा के साथ हुई बैठक के दौरान वन प्रबंधन द्वारा उनकी समस्याओं को 1 माह के अंदर सुलझाने का आश्वासन दिया गया था। RV7 न्यूज के लिए संगड़ाहट से कपिल शर्मा की खास रिपोर्ट। सिवनी गांव के CRPF जवान की आत्महत्या के मामले को लेकर ग्रामीणों ने हमीरपुर थाना में दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। CRPF जवान के परिजनों ने उठाई CBI से जांच करवाने की मांग। पुलिस ने दिया परिजनों को दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का आश्वासन। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से अश्वनी कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। हुआ कि 6 तारीख को शाम को फ़ोन आया मेरे को ना, भाई ने बोला कहाँ पे है। मैं बोले मैं घर में। बोले घर से थोड़ा दूर हो जाए ना, थोड़ा मतलब फैमिली से। फिर मैं गया थोड़ा दूर होके। बोले मेरे को एक्चुअली दिक्कत है यहाँ पे ना, तो मतलब मेरे को या तो मेरे को यहाँ पे फंसा देंगे या तो मेरे को यहाँ पे कुछ और कर देंगे ये।
पर बोले अगर मैं खुद कुछ नहीं करूँगा, ना मैं खुद कोई कदम नहीं उठाऊँगा, ना मैं सुसाइड का ना किसी चीज़ का, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ इससे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगा मैं। पर मैं बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मतलब साफ बताया गया है। नहीं तो अधिकारी भी ये बोले, कुछ बाहर सिविल बंदे भी हैं, चेक पोस्ट पे थे ना वो, वहाँ से आखिरी बार बात तो मतलब मेरे साथ हुई थी, मतलब 9 तारीख को, 8 तारीख सुबह, नहीं 9 तारीख को हुई सुबह, मतलब जैसे रात को हुई थी वैसे ही मतलब सुबह हुई, तो मतलब जैसे मतलब थोड़े डिप्रेशन में होते हैं ना, वैसे लगे मेरे को वो। और उनकी मौत की सूचना आपको कब मिली? मौत की सूचना मेरे को मतलब 10 के तकरीबन मिल गई थी, मतलब वो भी भाभी के फ़ोन आया था तो मिल गई बात। मांग ये चाहता हूँ कि मतलब मैं सिर्फ यही मांग चाहता हूँ कि इस मामले में ना हम सरकार मेरी पूरी मदद करे, और इसको तहकीकात तक जाए, और मतलब सीबीआई से मतलब कोई अच्छी सी जांच हो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दबी रहे बात ये, पर उन्होंने पता नहीं क्या फिर भी पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने। तो अभी जो मृतक हैं उनकी देह कहाँ पे है और उनको कौन लेके आया है हिमाचल में? उनको कंपनी के बंदे लेकर आए हैं, वहाँ सीआरपीएफ के जवान लेके आए हैं, जवान लेकर आए हैं, और वो नीचे एफ में नौकरी कर रहे थे इसमें असम में, तो उनका एक वीडियो है हमारे, उनके बाद उन्होंने क्या किया, बात की फ़ोन से, उनको अपनी जान से खतरा बताया कि मेरे को जान का खतरा और मुझे कभी भी ये मार सकते हैं। तो उसकी हमारे पास पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उनसे बातचीत भी की कि कोई नहीं, शांति से आप काम लो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुआ ये कि अगले कुछ दिनों में हमें उसकी डेड बॉडी का मैसेज मिला कि उस बंदे ने खाना खाया और घरेलू हालात ख़राब होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, जो कि एक बिल्कुल कहीं भी किसी भी नज़रिए से वो बात बनती नहीं है, वो औचित्य नहीं बनता उस चीज़ का। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि एक तो पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया जी, हमारी मांग है। पूरे पंचायत आई हुई है, यहाँ पे गांव के लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, तो हमें ये उनसे चाहिए कि हमें हर हाल में न्याय चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के विधायक हैं, इसमें जाति धर्म वर्ण या किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चे सभी जो हैं वो आज की डेट में सर्विस करने के लिए जा रहे हैं बाहर, और ये लोग अगर इस कंडीशन से वहाँ लोगों की मौतें होनी शुरू हो गई तो इस देश की रक्षा कौन करेगा और हिमाचल से बाहर कौन जाएगा। अब उनके बीवी बच्चे हैं, अब यंग एज थी, लगभग 40 साल की उनकी उम्र थी, तो सर ये बहुत बड़ा अन्याय। इस बारे में देखो जी, कल से इन्होंने मंत्री अनुराग जी को भी एप्लीकेशन दे रखी है आगामी कार्रवाई के लिए, तो वहाँ से एसपी साहब ने भी बात कर रखी है, वहाँ बात कर रहे हैं। पर लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है, और पोस्टमार्टम में इनकी मांग है कि पोस्टमार्टम हम दोबारा करवाना चाहते हैं, वो हम करवा रहे हैं। इतनी कार्रवाई है, बाकी आगामी छानबीन में कोई तहकीकात करवाना चाहते हैं तो वहाँ से योगी आसाम में ये घटना घटी है, तो वहीं अगली कार्रवाई करवा सकते हैं। हमीरपुर जिला को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कारगर साबित हो रहा है, और इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है। यातायात नियमों की पालना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा शहर के पास NH बाईपास पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली के माध्यम से सड़क पर नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। जनवरी 2021 से शुरू हुए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से चालानों की कुल जुर्माना राशि 34,51,000 की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा ओवर स्पीड के 1,991 चालान काटे गए हैं, तो बिना हेलमेट के 271, ट्रिपल राइडिंग के 9 चालान काटे गए हैं। एसपी आकृति शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़कों को दुर्घटना मुक्त बना सके। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से अश्वनी कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को 19 जनवरी 2022 से सुचारू रूप से हमीरपुर में चलाया गया। ये बाईपास पर बहुत इफेक्टिवली चलाया जा रहा है। 31 मार्च तक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा जो भी चालान किए गए हैं उसका डेटा मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ओवर स्पीडिंग के ITMS के द्वारा 1991 चालान किए गए हैं, विदाउट हेलमेट के 271 चालान किए गए हैं, और ट्रिपल राइडिंग के 9 चालान किए गए हैं। जो टोटल चलान हमारे पास आते हैं वो आते हैं 2279 चलान। ये ऑलमोस्ट 3.25 महीने का पीरियड है जिस दौरान ये चलान किए गए हैं। इसमें जो टोटल राशि है वो 34,51,000 की राशि का जुर्माना जो है विभिन्न वायलेटर्स को किया गया है, और अभी तक हमारे पास जो कंपाउंड हुआ है
जो अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट हुआ है वो 9,31,500 रुपये है। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूँगी कि जब से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है बाईपास पर लगाया गया है, हमने पाया है कि इसके कारण बहुत ज़्यादा जो ओवर स्पीडिंग के जो चलान हो रहे हैं वो एक प्रोन एरिया है बाईपास पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग होती है। और अगर इस तरीके से चलान होते हैं तो लोगों में एक डेटरेंस रहती है, लोगों में एक अवेयरनेस रहती है कि यहाँ पर चलान होता है और वो अपने व्हीकल को स्लो कर लेते हैं। मैं सभी हमीरपुर वासियों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप ध्यान दें कि ना सिर्फ बाईपास में आने वाले समय में हमीरपुर जिला में 3 लोकेशंस और हमने प्रपोज की हैं जहां पर बहुत जल्दी ITMS जो है वो इस साल लगाया जाएगा और वहां पर भी इस तरीके से चलान किए जाएंगे। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर हेलमेट पहनें और ज़रूर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हमीरपुर पुलिस का सहयोग दें ताकि हम सड़कों को एक्सीडेंट